नमस्कार साथियों, हम लेंगे इस वीडियो में WLI 35% कोटे के अंतर्गत WLI के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो कि आपके ये विभिन्न जो WLI के पेपर हुए हैं उनसे ये कलेक्शन किया गया है। तो चलिए, महत्वपूर्ण, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 20/2/2022 का सेट है, 35% WLI, और ये आपके 20 फरवरी का सेट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, सेट 2 और 35% WLI। तो इसमें पहला प्रश्न है साथियों कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की चिकित्सा कोटि क्या होती है। तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की चिकित्सा कोटि A2 एंड बिलो होती है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है। अनुकंपा में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का अधिकार किसके पास होता है। तो अनुकंपा में जो अधिकतम आयु है उसमें छूट देने का अधिकार डिवीजन में DRM और वर्कशॉप में CWM साहब को होती है। नेक्स्ट, विधवा के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है। 8वीं 10वीं शैक्षिक शिक्षित लिटरेचर ऑल सभी। तो नेक्स्ट है, क्या मर्द कर्मचारी अविवाहित है और आवेदन करने वाले उसका भाई या बहन हैं तो अनुकंपा नियुक्ति के मामले में क्या उनको नियुक्ति दी जा सकती है। बिल्कुल दी जा सकती है। जो मृतक कर्मचारी अविवाहित होना चाहिए और जो उसके भाई बहन है उसके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होने चाहिए। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, 5 नंबर का प्रश्न है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने की समय सीमा क्या है। तो वो 5 साल है। 5 साल के अंदर अंदर अनुकंपा की नियुक्ति हो जानी चाहिए। अनुकंपा आधार पर नियुक्त कर्मचारी को चिकित्सा विकटीकृत होने पर कौन से समूह में नियुक्ति की जाती है। तो 4th क्लास में नियुक्ति जाती है, जिसको अपन चपरासी पियोन कहते हैं, यानी 4th क्लास में नियुक्ति की जाती है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पति है क्या सीमा आयु के अधिकतम, पुत्री या पत्नी, पुत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इच्छानुसार शिथिलता की जा सकती है उनकी आयु में, अधिकतम आयु में। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल सेवा आचरण नियम 1966। या आपको यहाँ रेल सेवा आचरण नियम, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 का, ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3 में सामान्य नियम दिए गए हैं। बिल्कुल राइट। ये सामान्य नियम 3 ये पूछा जाता है। नियम 3 में सामान्य नियम दिया गया। सट्टा लगाना आचरण नियम के विरुद्ध है। बिल्कुल है, कोई भी रेल कर्मचारी सट्टा नहीं लगा सकता। दहेज लेना या देना आचरण नियम का उल्लंघन है। बिल्कुल, 13A के तहत दहेज लेना व देना आचरण नियम के उल्लंघन है। ये 13A के अंतर्गत आता है। रेल सेवा आचरण नियम 13A में ये आता है आपके। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, दहेज लेने से पहले प्रशासन की अनुमति आवश्यक है। गलत। जब दहेज लेना देना ही मना है तो प्रशासन की अनुमति का सवाल कहाँ से हो गया। नेक्स्ट है, अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम 18A के अंतर्गत मंजूरी जरूरी है। बिल्कुल राइट। अगर आपको रेल सेवा कर्मचारी है और आपको अचल संपत्ति खरीदनी है तो नियम 18A के अंतर्गत आपको ये कंडक्ट रूल, रेल सेवा आचरण नियम 18A है, जिसका नियम 18A है, जिसके अंतर्गत आपको अनुमति लेना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारियों को आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत आरोप लगाया जाता है। तो रूल नंबर 3 और 2 के तहत। रूल 22 के तहत ड्यूटी आरंभ होने से कितनी देर पहले अवधि के अंदर रनिंग स्टाफ को मादक पदार्थों का सेवन करना निषेध है। तो 8 घंटे पहले। रेल सेवा के किस नियम के अंतर्गत उपहार लेना व देना वर्जित है। तो ये नियम 13 है।
ध्यान में रखिएगा। रेल सेवा आचरण नियम 13 में है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 3 किस विषय से संबंधित है? तो ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय से संबंधित है। नियम 18 रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 18 चल अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है। नियम 18 और 18(1) में चल अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम का अंतर्गत मंजूरी लेने से है। और यहाँ जो नियम 5 है वो राजनीति में भाग लेना वर्जित है। रेल कर्मचारियों के पुत्र पुत्री आश्रित हैं तो उन पर रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू है। सही या गलत? सही। अगर रेल कर्मचारियों के पुत्र पुत्री आश्रित हैं रेल कर्मचारी पर तो उन पर भी रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू है। ध्यान में रखिएगा साथियों। नियम नंबर 22 है जो मादक तथा नशीले पेय पदार्थों से संबंधित है। और 22A है जो रोजगार से कम उम्र के बच्चों पर रोजगार पर प्रतिबंध है। ध्यान रखिएगा साथियों। रेल सेवा आचरण नियम 1966 किस पर लागू होता है? ये ABCD ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सब पर लागू होता है। सभी प्रकार के रेलवे कर्मचारियों पर लागू होता है। सरकार 2 में नियम, सरकार की परिभाषा नियम 2 में बताई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नियम 3 है जिसमें 3C सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। 3A है प्रॉपर्टीज एंड कटरसी और 3B है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। 26 नंबर का प्रश्न है रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 13 के तहत उपहार एक आकस्मिक भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य को उपहार नहीं माना जाएगा। बिल्कुल राइट। और डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, ये इसमें आपको याद रखना है। 1 अक्टूबर 1968 ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है अनुशासन नियम अपील नियम के अंतर्गत अपील की समय सीमा है तो वो 1.5 महीना आपके 45 दिन है। याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। SF5 जारी करने पर छोटी शास्ति भी आरोपित की जा सकती है। बिल्कुल राइट। नौकरी से हटाए गए कर्मचारी को अपील प्राधिकारी में साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु पास दिया जाएगा। बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 31 है निलंबन सस्पेंशन, यह D&AR का नियम नंबर 5 है। बिल्कुल राइट। निलंबन एक शास्ति है। गलत। निलंबन एक शास्ति नहीं है। क्या अप्रेंटिस पर भी D&AR कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, अप्रेंटिस पर यह लागू नहीं होता। यह सिर्फ रेलवे कर्मचारियों पर लागू होता है। अनुशासन एवं अपील नियम D&AR के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति SF7 किस नियम के तहत की जाती है? तो ये रूल 9 में की जाती है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है वो SF7 किया जाता है जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए। लेकिन वो जो चीज़ आती है वो रूल नियम 9 में आती है। SF3 किसके द्वारा जारी किया जाता है? SF3 यानी निर्वावत्तों की स्वीकृति, ये सस्पेंड एम्प्लॉय के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सस्पेंड एम्प्लॉय के हस्ताक्षर होते हैं। D&AR में SF3 किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो क्लेमिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए किया जाता है। क्लेमिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए किया जाता है। SF3 क्या दर्शाता है? SF3 ये दर्शाता है कि सर्टिफिकेट ऑफ सस्पेंडेड एम्प्लॉय दैट ही इज एम्प्लॉयड, किया हुआ है सरकारी कर्मचारी है वो अब वो एम्प्लॉय नहीं रहा है। क्या निलंबन कोई शास्ति दंड है? नहीं, निलंबन कोई शास्ति या दंड नहीं है। क्या निलंबन के दौरान कर्मचारी को बोनस दिया जा सकता है? नहीं, सस्पेंड के दौरान उसका बोनस रोक दिया जाता है। निर्वावत्ता कितना दिया जाता है? तो लास्ट पे का 50% दिया जाता है सस्पेंड एम्प्लॉय को। निर्वावत्ता में कौन कौन सी कटौती करना अनिवार्य है? तो वो प्रोविडेंट फंड एंड कोर्ट अटैचमेंट। प्रश्न नंबर 42 है निलंबन की अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ने पर निर्वावत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है? तो वो 25% बढ़ाया जा सकता है। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? तो रूल नंबर 5 के तहत निलंबित किया जा सकता है। निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने तो सक्षम अधिकारी कौन है? तो डिसिप्लिन अथॉरिटी है। याद रखिएगा साथियों।
NIP का पूरा नाम क्या है? तो नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। SF11 में कौन कौन से अनुलग्न अनिवार्य हैं? तो कॉपी ऑफ चार्जेज इन द फॉर्म ऑफ इम्यूटेशन, ध्यान रखिएगा। DA&AR के तहत सजा प्राप्ति के कितनी अवधि तक उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो 6 मंथ तक, 180 दिन, याद रखिएगा साथियों, 180 डेज। SF7 किसके लिए है? तो ये जांच अधिकारी के लिए। SF8 किसके लिए है? तो ये प्रस्तुति अधिकारी का नामांकन। SF14 किसके लिए है? तो ये सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र देने के लिए। SF10 में क्या है? ज्वाइंट कार्रवाई में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए SF10 होता है साथियों। SF5 क्या है? बड़ी शास्ति की चार्जशीट के लिए यूज किया जाने वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि नियम नंबर 9 के अंतर्गत दिया हुआ है। DA&AR में किस नियम के तहत शास्ति का प्रावधान है? तो नियम 6 के अंतर्गत शास्ति का प्रावधान है। DA&AR में किस नियम के तहत रिव्यू का प्रावधान है? तो नियम 25 में रिव्यू का प्रावधान है, रिवीजन का प्रावधान है। DA&AR में किस नियम तक रिवीजन का प्रावधान है? तो वो नियम 25 में है, और 25A में रिव्यू का है। क्या राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेल DA&AR का कौन सा रूल है जिसमें कर्मचारी को बिना बताए, बिना नोटिस के, कोई कार्य किए के बिना सीधा नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है? तो 14/2 है, ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 14/2। क्या हित निरीक्षक को DA&AR के केस में सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? यस, दी जा सकती है, बट दैट केस शुड नॉट बी डेल्ट बाय हिम प्रोविजनली। कुल शास्तियाँ कितनी है? कुल शास्तियाँ 11 है साथियों। पाँच बड़ी और 6 छोटी, टोटल 11। क्या निलंबित कर्मचारी मुख्यालय छोड़कर अन्य स्थान पर जांच के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता देगी? यस, बिल्कुल दिया जाएगा। सेवा से बर्खास्त और नौकरी से हटाए जाने पर दंड में क्या अंतर है? सेवा से बर्खास्त होने पर सरकारी सेवा योग्य नहीं रहता है, तथा नौकरी से हटाए जाने पर वो भविष्य में सरकारी सेवा के लिए योग्य रहता है। ये दोनों में अंतर है साथियों, सेवा से बर्खास्त और नौकरी से हटाए जाने, दोनों में अंतर। अनुशासन एवं अपील नियम में एक से अधिक कर्मचारियों पर संयुक्त कार्रवाई कॉमन प्रोसीडिंग किस नियम के अंतर्गत की जाती है? तो रूल नंबर 13 के अंतर्गत की जाती है। अच्छा इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी वेलफेयर में आया था ये। क्या अनुशासन एवं अपील नियम में सेवा से हटाए गए कर्मचारी को अनुकंपा भत्ता स्वीकृत करने पर उसकी विधवा भी अनुकंपा हेतु पात्र है? बिल्कुल सही। 64 नंबर है, अनिवार्य सेवा से सेवानिवृत्त शास्ति अधिरोपित होने पर कर्मचारी को कितने माह रेल सरकारी आवास रोकने की अनुमति है? तो 4 माह तक रोक सकता है। अनुशासनीय अपील नियम 1968 के तहत अपील किस नियम के तहत होती है? तो वो नियम 18 के तहत होती है। ARE की नियुक्ति कितने दिन के अंदर होनी चाहिए? तो ये 20 दिन के अंदर होनी चाहिए, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। अनुशासनीय अपील नियम 1968 के तहत राष्ट्रपति को अपील किस नियम से की जाती है? तो नियम नंबर 31 है साथियों। क्या अनुशासनीय अपील नियम 1968 के तहत मानार्थ पास रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता, गलत। क्या अपील प्राधिकारी का पद रिक्त होने पर किसी अपील की जाएगी? हायर अथॉरिटी ऑफ द अपीलिएट अथॉरिटी को की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया, आर्टिकल 311(2) में इसका किया गया है। DA&AR में किस नियम के तहत रिवीजन का प्रावधान है? अंडर विच DR रूल्स इन प्रोविजन फॉर रिवीजन गिवन एंड रिव्यू, रिवीजन का 25 में है, और ये दोनों याद रखिएगा, रिव्यू का नियम 25A में है, रिव्यू 25A में है और रिवीजन 25। बड़ी शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? तो ये नियम नंबर 2 में दी गई है। संयुक्त कार्रवाई किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो उसमें SF10 का किया जाता है। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र देने के लिए कौन सा मानांकन फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो वह SF14 का किया जाता है।
अनुशासनीय अपील नियम 1968 किन पर लागू नहीं होता है? तो ये RPF, कैजुअल लेबर, फॉर whom द प्रेसिडेंट हैज गारंटेड एक्सेम्पशन, एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। SF11B का उपयोग किया जाता है छोटी शास्ति देने के लिए, में छोटी शास्ति माइनर पेनल्टी देने के लिए। SF5 जारी करने पर छोटी शास्ति भी आरोपित की जा सकती है, यस की जा सकती है, राइट, सही। ग्रुप डी एम्प्लॉय जिसे रिमूवल का दंड सहायक अभियंता द्वारा दिया गया है, अपनी रिवीजन किसे प्रस्तुत करेगा? सीनियर डिविजनल इंजीनियर को करेगा। संविधान के किस संविधान द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी किसी को पद से हटा सकता है? तो वो आर्टिकल 311(1) है। संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख है? तो वो आर्टिकल 311(2) है। 12 वर्ष बाद की सेवा के पश्चात अनिवार्य या जबरन सेवानिवृत्ति दी जाती है, तो क्या कर्मचारी पेंशन योग्य है? यस, राइट। कितने समय तक पुलिस अधीक्षक में जेल में रहने पर रेल कर्मी को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? तो 48 घंटे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्या निलंबन कोई शास्ति या दंड है? नहीं। हिंदी टंकण में 97% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि है? तो वो 2400 रुपये है, याद रखिएगा। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिश किसे प्रस्तुत करती है? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करती है। रेलों की हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित मौलिक लेख, कहानी, नाटक रचना के लिए रचनाकार को दिया जाने वाले पुरस्कार राशि है? तो 1000 रुपये, ध्यान रखें। प्रमुख नगरों से संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, सीनियरिटी ऑफिसर। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति जी के आदेश किस वर्ष की 27 अप्रैल को जारी हुई थी? तो 27 अप्रैल 1975 को हुई थी। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 345 से, ध्यान रखिएगा साथियों। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान को किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो वो आर्टिकल 210 है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 7 जून 1955 को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष DG खेर, बाल गंगाधर खेर थे। हिंदी स्पीच को हिंदी टेक्स्ट में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो वह है लीला। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संघ की राजभाषा के बारे में संविधान के किस अध्याय में उल्लेख है? तो वो चैप्टर 1 में है। संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय 9 धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी प्रश्न पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में निर्देश बताए गए हैं? रूल 5। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो वो 1960 में स्थापित किया गया है। प्रमुख सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। प्रमुख सॉफ्टवेयर है लीला, इसका काम क्या है? लर्न टू हिंदी। और दूसरा है मंत्र का काम क्या है? इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। और तीसरा है प्रवंचक, इसका काम क्या है? हिंदी स्पीच को हिंदी टेक्स्ट में बदलने हेतु। हिंदी परीक्षाएं किन महीनों में होती है? तो ये मई और नवंबर में होती है। राजभाषा का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा साथियों। लास्ट प्रश्न है, भारतीय रेल पर हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब होती है? 3 महीने में 1 बार होती है और वर्ष में 4 बार होती है। तो ये था साथियों आपके लिए सेट 2 जो कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।